कैसे हो आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे अचूक उपाय लेके आई हूँ जो मैं हर बार आपको अलग से कुछ अचूक उपाय बताती हूँ। इसी तरह से आज भी कुछ अचूक और हटके उपाय हैं। जैसे किसी के ऊपर कर्जा हो या किसी का घर टूट रहा हो या कुछ भी, किसी तरह की भी कोई परेशानी हो, मानसिक, फाइनेंशियल, कुछ भी, उसके लिए आप ये उपाय कीजिए और सिर्फ 1 हफ्ते में आपको आपकी परेशानी दूर होती, लगभग आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा होता दिखाई देगा। बस इतना सा है कि आपको विश्वास और पूरी श्रद्धा से ये उपाय करने हैं। इसी के साथ आज आपकी एक स्टोर आपके सामने जो उपाय लेके आई है वो आप लिख लीजिए, उठा लीजिए पेन और कॉपी और लिख लीजिए अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ अचूक उपाय। अगर किसी का घर जैसे क्लेश इतना बढ़ जाता है कि यहाँ तक की नौबत आ जाती है तलाक तक की। माने तो ये तलाक कहने को छोटा शब्द है, पर किसी की जिंदगी पूरी ही बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। पर हालात कुछ ऐसे बन जाती हैं कि दोष सिर्फ औरत को ही मिलता है, लड़की को ही मिलता है। पूरा समाज एक तरह से औरत को ही दोष देता है। कोई ये नहीं समझता कि क्या वजह रही होगी, क्या कारण रहा होगा। पर कोई नहीं, अगर आप भी अगर इसी परेशानी से जूझ रहे हैं या इसी तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आपको सिर्फ छोटा सा उपाय करना है। अमावस्या वाले दिन आपको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना है। उसमें काले तिल डालकर, हो सके तो कुछ मीठा रखकर अपने पितरों के आगे, जो आपके बड़े हैं ससुराल की तरफ से, उनके आगे आपको प्रार्थना करनी है। जो आपके मन की जो भी विपदा है उनको अपने बतानी है। उनके आगे प्रार्थना करके 10 मिनट वहाँ पे उनके आगे प्रार्थना करके जो भी आपके मन की बात है वो बोलिए और समस्त पितरों मुझ पर दया करो, इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और पितरों के निमित्त इस तरह से आपको 11 अमावस दीपक जगाना है और सुबह के टाइम मीठा जल पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना है। बस इतना सा ही ये उपाय, आपको पहले ही अमावस के बाद से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, ये श्रद्धा और विश्वास से करिए। फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में जो परेशानियां, जो आपको किसी तरह की भी मानसिक परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है, परिवार की तरफ से, समाज की वजह से, किसी तरह से भी, तो आपको खुद रिलीफ मिलेगा। बस आप करके देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या फर्क लगा। और दूसरा उपाय, इसी तरह से आप दूसरा भी उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन से आपको स्टार्ट करना है। सुबह जाकर भोले बाबा और भोला माता के आगे आपको प्रार्थना करनी है और जल अर्पित करना है और भोला माता को लाल सिंदूर का तिलक लगाकर उनके चरणों से छुआकर वही अपने माथे पे आपको लगाना है और मोली भोले बाबा और भोला माता के ऊपर जिस तरह से गठबंधन करते हैं उस तरह से आपको मोली बांधते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है कि जिस तरह से मैं आपके ये गठबंधन कर रही हूँ, इस तरह से जो मेरे जीवन में मेरी परेशानी हो रही है या पति से मेरे और मेरे पति के बीच में दूरी हो रही है, जो कोई भी कारण रहा हो, ग्रह दोष है या कोई भी कारण, या किसी की वजह से भी कोई नज़र लगी है या किसी ने कुछ कर रखा है, तो हे भोले बाबा, हे माँ गोरा, जिस तरह से आपकी जोड़ी बनी है वैसे ही मेरी भी मेरे पति के साथ जोड़ी बनाए रखो। अगर कोई भी परेशानी है तो उसे आप दूर करिए और मेरे जीवन की जितनी भी तकलीफ है उसे आप दूर करके मेरा गृहस्थ जीवन दोबारा से बनाइए। आपको ये सोमवार के सोमवार करना है। लगातार अगर आप नहीं कर सकते हैं, कोई परेशानी होती है, तो आप ये सोमवार के सोमवार कीजिए। 16 सोमवार तक तो आप कर रही है इसको। और उसके बाद जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, दोनों हस्बैंड वाइफ अपना पूरा श्रृंगार गोरा माता का पूरे विधि विधान से पूरे शिव परिवार की पूजा करवाइए किसी विद्वान पंडित से, और अपनी जो भी है आपकी दक्षिणा वगैरह देकर, हो सके तो उस दिन एक ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाइए।
बस इतना सही उपाय है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक पूजा अर्चना करनी है। अपनी जिस तरह से कि माँ बाप के आगे अपनी विनती बोलते हैं, बस वही आपको बोलनी है भोले बाबा भोला माता के आगे। बस ये करके देखिए। मेरे उपाय में सिर्फ इतना आपसे मैं कहूँगी कि जो भी उपाय आप करिए पूरी श्रद्धा और विश्वास से करिए। अगर आप विश्वास या श्रद्धा आप में नहीं है, जरा सा डाउट भी है, जरा सा भी, तो वो काम आपका नहीं होगा। अगर विश्वास से करेंगे ना, कहते हैं ना, अगर विश्वास से पत्थर को भी पूजा जाए तो उसमें भी हमें भगवान मिल जाते हैं। तो फिर आप तो साक्षात भगवान की पूजा कर रहे हैं। मंदिर में जाके उनके आगे अपनी तकलीफें बताएं तो वो क्यों नहीं सुनेंगे। बस आपको इतना सा उपाय करना है, फिर देखिए आपकी जिंदगी की सारी परेशानी कैसे चूरमंतर होती है। अगर किसी महिला के पति बहुत क्लेश करते हैं या उनका अपमान करते हैं या अपना पत्नी का दर्जा नहीं देते उनको, कुछ भी ऐसे होते हैं, पुरुष ऐसे इस तरह से होते हैं जो अपनी पत्नी को मान सम्मान नहीं देते, उनकी इज्जत नहीं करते, या छोटी छोटी बातों पे हर किसी के सामने उनको अपमान कर देते हैं, उनको डांट देते हैं, या छोटी छोटी बातों पे क्लेश कर देते हैं बिना वजह, कोई वजह नहीं भी होगी। पर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है, एक दूसरे का मान सम्मान करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की केयर करना। पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इन बातों को नहीं समझते। पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाहकार आपके साथ है। आपके साथ भी कुछ ऐसी समस्या हो रही है या ऐसी कोई परेशानी है, तो उसके लिए आपको बस इतना सा उपाय करना है। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को आपको ये उपाय स्टार्ट करना है। सोमवार के दिन किसी भी अशोक वृक्ष आपके अगर नज़दीक कहीं है तो आप वहाँ पे जाकर वहाँ पर जल अर्पित कीजिए और धूप दीप जगाकर अपनी परेशानी, जो भी आपकी परेशानी है, वो उनके आगे बोलिए, अशोक वृक्ष के आगे बोलिए। और फिर वहाँ से उनके 7 पत्ते तोड़कर अपने घर के पूजा स्थान पर आपको रखने हैं। और इसी क्रिया को आपको अगले सोमवार को फिर दोहराना है। इस तरह के आपको लगातार 7 सोमवार ये क्रिया को दोबारा से करना है। लगातार 7 सोमवार आप करिए। फिर देखिए 2 से 3 सोमवार करने के बाद ही आपकी जो परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और आपकी जो गृहस्थी में या आपके पति में जो भी अनबन है या जो परेशानी चल रही है उससे आपको जल्द ही निजात मिल जाएगी। और फिर मैं आपको वही कहूँगी कि जो भी आप करिए पूरी श्रद्धा और विश्वास से करिए। और ये बिल्कुल सटीक उपाय हैं, रामबाण उपाय हैं। इनसे कितने ही लाखों लोगों को फायदा हुआ है। और मैं इसी आशा के साथ ये उपाय आपके सामने लेकर आई हूँ कि जो भी है, दुनिया में कितनी ही ऐसी लेडीज़ हैं जिनके घर टूट रहे हैं या कोई परेशानी इस तरह से है कि अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, चाहकर भी नहीं कर पाती हैं। तो उनको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना हो, वो इन उपायों का प्रयोग करके अपनी टूटती हुई गृहस्थी को दोबारा से बना सके और ईश्वर का आशीर्वाद पा सके। इसी के साथ आज आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे विदा लेती है। राधे राधे।